प्रश्न है, नवजीत जी हैं पंजाब से। गुरुजी, आजकल युवा एक छोटी सी असफलता से डूब जाता है। क्या भक्ति मार्ग में हार या विफलता को भी एक उत्सव की तरह देखने की शक्ति है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति मार्ग में ही क्यों, जीवन में असफलता विफलता क्या है? अज्ञानता है। जैसे ही ज्ञान, समझ, बोध, सेल्फ रियलाइजेशन, जीव, जगत, माया, ब्रह्म, इन सब के विषय में तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, असफलता कहीं दिखती नहीं। मीरा को कभी असफलता दिखी? प्रहलाद को कभी असफलता दिखा? जो बचपन से ही गुरु मंत्र का जप करता हो, नारायण नाम लेता हो, 5 वर्ष की आयु में संसार नहीं, अपना पिता ही हाथी से कुचलवा देता हो, पहाड़ों से फिकवा देता हो, सांपों से कटवा देता हो, आग के बीच बिठा देता हो। जो बुआ सबको रसगुल्ले खिलाती है, वो बुआ अपने भतीजे को आग में लेके बैठ गई कि जल के मर जाए, छोटा सा बच्चा। इससे बड़ी असफलता और क्या होगी? प्रहलाद तो इतने में नारायण नाम को भूल जाता, गाली देने लगता, ये कौन सा भगवान है? इतना छोटा बच्चा हो कि मैं जप करता हूँ, मेरे ऊपर इतने अन्याय, इतने अत्याचार, इतने तो कभी बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी नहीं हुआ होगा। पर क्या प्रहलाद ने इसे असफलता माना? प्रहलाद अपनी मस्ती में रहते थे, नाम की मस्ती में। माँ के दिए संस्कार और गुरु का दिया ज्ञान, उन दोनों में मस्त रहते थे। उन्हें केवल विश्वास ही नहीं था, उनके अनुभव उनको बता रहे थे कि प्रहार कितना भी जोर क्यों न हो, पर बचाने वाले से बड़ा नहीं है प्रहार। मेरे गुरु, मेरे नारायण मेरी रक्षा हर जगह करेंगे। नरसिंह आए भगवान, तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से क्षमा मांगी। प्रहलाद ने पूछा, आप क्यों क्षमा मांग रहे हो? आप तो ठाकुर हो। बोला, आने में देर हो गई प्रहलाद, तू छोटा सा बच्चा है, पहली बार ही जब तुझे तकलीफ हुई थी, तेरी भक्ति तो सच्ची थी, तेरी साधना सच्ची थी, मुझे उसी क्षण आना चाहिए था, पर मेरा थोड़ा स्वार्थ था प्रहलाद, इसलिए मैं देरी से आया। मैं भक्ति के प्रभाव का, विश्वास के प्रभाव को दुनिया वालों को दिखाना चाहता था कि एक छोटे से बच्चे में भी अगर भक्ति आ जाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे तोड़ नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। इसलिए मैंने थोड़ी देरी की आने में, मुझे क्षमा कर दे। अब बताओ, मीरा को, प्रहलाद को, ध्रुव को आप असफल कहोगे? ध्रुव को भी तो असफलता मिली थी, पिता की गोद में बैठने गए थे, अपमान मिल गया, सौतेली माँ ने बांह पकड़कर उठाकर फेंक दिया। अच्छा, तू गोद में बैठेगा? तू अब राजगद्दी संभालना चाहता है? नौकरानी है तेरी माँ, जा। कितना अपमान हुआ। पर इस असफलता से एक क्षण के लिए बालक स्वभाव के कारण ध्रुव रोए, परंतु जैसे ही अपनी माता सुनीति के पास आए, सुनीति ने जब उन्हें कहा कि जाओ अपनी उस माँ को प्रणाम करो, बोला, किसको? जिसने मुझे उठाकर फेंक दिया, गालियां दी। तो सुनीति ने बड़े सुंदर भाव से अपने बालक को संदेश दिया, और ये संदेश भारत ही नहीं, दुनिया के हर माता पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। जब वो विपरीत परिस्थितियों में हों, जब वो तकलीफ में हों, जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ हो, उनके अधिकार छीने गए हों, और ऐसे ही रिश्तेदार, परिवार, पति पत्नी जितने भी हैं,
अपने रिश्तेदार को, भाई को क्या संदेश दें, ये सीखना है तो सुनीति माता से सीखो। दोनों ही रानियां थीं एक राजा की, समान अधिकार थे। जिंदाबाद मुर्दाबाद हो सकता था, लड़ाई हो सकती थी। जितना उत्तम का अधिकार है उतना ही ध्रुव का भी है। तुम कौन होती हो हटाने वाली? पहले मैं ब्याह करे यहाँ आई थी, मैं बड़ी रानी हूं। परंतु सुनीति ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुनीति अपने उस बालक के क्रोध और छोटी सी सोच, छोटी सी प्राप्ति को धिक्कारते हुए कहती है कि तू क्यों लाल पीले और नाराज होता है, क्यों गुस्सा होता है? हो सकता है तेरी मां के कहने के तरीके थोड़े कठोर हों, पर उसने जो कहा है वो परम सत्य है। क्या कहा तेरी सौतेली मां ने? यही तो कहा कि अगर तू इस गोद में बैठना चाहता है, इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है, तो पहले जा हरि की तपस्या कर। हरि जब प्रसन्न होकर आए तो हरि से वरदान मांगना कि मेरी कोख से पैदा ले, मेरे गर्भ से। जब मेरी गर्भ से पैदा होगा तो तू पिता के गोद में बैठने के भी योग्य होगा और राजगद्दी पे भी बैठने के योग्य होगा। मां सुनीति ने कहा कि एक मैं तुम्हारी अपनी मां हूं जो तुम्हें पिता की गोद तक न बिठा पाई, पिता की गोद का अधिकार भी न दिला पाई, और एक वो तुम्हारी सबसे प्यारी और छोटी मां है जिसने आज तुम्हें परम पिता के गोद में बैठने का मार्ग दिखा दिया है। जाकर तपस्या कर और परम पिता की प्राप्ति कर। वर्ड्स, एक्सप्रेशन के तरीके। मां चाहे तो उस ध्रुव को रावण की तरह बना सकती थी। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तुझे बदला लेना है, चुन चुन के मारना है इन लोगों को, सौतेली मां का जीवन हराम कर देना तू। पर मां ने सही टाइमिंग पर, जैसे क्रिकेटर सही टाइमिंग पर शॉट मारते हैं, एक मां ने अपने बच्चे को ठीक समय पर ठीक शब्दों से ऐसी प्रेरणा दी कि आज भी आकाश में अटल, अविचल, चमचमाता हुआ ध्रुव तारा नानी और दादी के किस्से कहानियों का हर समय विषय बना हुआ है। नानी ऐसे दिखाती है, देख रहा है, हाँ वो है ध्रुव तारा, अटल अविचल। बताओ शब्दों में कितनी शक्ति है, विचारों और भावनाओं में कितनी शक्ति है। भावना मां के अच्छे हुए अपने पुत्र के प्रति कि मैं पुत्र में विद्रोह नहीं भरूंगी, ईर्ष्या नहीं भरूंगी, बल्कि पिता की गोद मिले न मिले, मैं अपने पुत्र को परम पिता के गोद तक पहुंचने का अब साहस और सारा का सारा ज्ञान दूंगी। और मां ने ध्रुव को मधुबन की तरफ प्रेषित कर दिया। ध्रुव तपस्या करते हैं, हरि आते हैं, दर्शन देते हैं। उन्हीं ध्रुव को 36,000 वर्ष तक जिस राजगद्दी पर बैठने के लिए उठाकर फेंक दिया गया था, उत्तम मारा गया, जिसके लिए सौतेली मां ने हाथ उठाकर फेंका था। और ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक, अब ये कोड है, उस समय में कितने जीते थे, इन कोडों में मत फंसा करो कि 36,000 कैसे जिए, 36 ही मान लो, तो 36 भी कम होता है क्या? 36 ईयर तक लगातार उन्होंने शासन किया। तो आपने जो कहा कि असफलता या विफलता, भक्ति में भी न भक्ति में असफलता होती है, विफलता होती है, और ना ही सामान्य जीवन में होता है। समथिंग इज मिसिंग हियर। हमने प्रयत्न ठीक से न किए होंगे, प्रयत्न किया होगा तो बंदा ठीक नहीं होगा, सामने वाला वहां कपटी होगा, धूर्त होगा। हमने ठीक काम भी किया होगा पर नेकी कर और गंदी नाली में डाल दिया होगा, तो सामने का देश, काल और पात्र, समय उचित न रहा होगा।
पात्र उचित न रहा होगा और स्थान उचित न रहा होगा। इस कारण से हम चूक गए, पर हमने अनुभव प्राप्त किया। अब हम उसी वेग से, उसी उत्साह से उस कर्म को करने के लिए तीव्रता से अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली और अनुभव संपन्न होकर काम करने जाएंगे, क्योंकि एक रास्ता और बंद हो गया जहां हम असफल हो सकते थे। इसलिए असफलता तो मैं नहीं मानता। मेरी मेरे जीवन पे भी बहुत किताब लिखे गए हैं, कभी आप पढ़ोगे तो आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा जीवन देखोगे तो आप चौंक जाओगे। कोई इतने दुख, इतनी तकलीफें, इतना संघर्ष कैसे कर सकता है अपने 16 साल की आयु से लेकर। पर वो तो कभी मुझे संघर्ष लगा ही नहीं, कभी दुख मुझे लगा ही नहीं। मैं अपनी माँ के संस्कार, अपने पिता का दिया हुआ विज्ञान और गुरु के ज्ञान से और अपनी एकमात्र निष्ठा गुरु के प्रति और मां के प्रति, गुरु के वचन अटल कर मानिए, ये भाव भरा था। तो सब जिनके जीवन में लोग असफलता समझते थे उस समय, आज वो सारे जो उस समय सफल थे वो सब मेरे पास आते हैं और उनको शायद 2-2, 3-3 हफ्ते लग जाते हैं मुझसे मिलने में, मिल भी नहीं पाते। मेरे मित्र ही कितने हैं बेचारे, नहीं मिल पाते, मिलना चाहते हैं। स्कूल के मित्र, कॉलेज के मित्र, उस समय वो सफल थे, उनको लगता था मैं सफल, ये तो बंटाधार इसका हो गया। पर मेरे भीतर सदा मुस्कुराहट रहती थी, अपने माँ के संस्कारों का जोर रहता था और अपने गुरु के ज्ञान का बल मेरे पास था। मुझे पता है हर कदम सफलता की ओर मैं जा रहा हूँ, असफल कहीं नहीं हो सकता। तो असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। थोड़े से में बिलबिलाना मत, घंटे 2 घंटे में तड़फड़ाना मत। वेट एंड वॉच, रुको, ठहरो, परमपिता की ओर देखो और मुस्कुराते हुए कहो कि बहुत तगड़ा प्रश्न पत्र दिए हो, हाँ, तगड़ा इंटरव्यू ले रहे हो, कोई बात नहीं, हम तो कम्पीट करेंगे ही क्योंकि हम तुम्हारी संतान हैं। ऐसी भावना से चलो। असफलता नाम की कोई चीज भक्ति के क्षेत्र में नहीं होती। गुरुदेव, कुलदीप जी हैं नोएडा से, आपका प्रश्न है, गुरुजी आजकल लोग भगवान के पास अपनी मांगों की लिस्ट लेकर जाते हैं, तो समाज को यह कैसे समझाया जाए कि भगवान से कुछ मांगना नहीं बल्कि खुद को उनके योग्य बनाना ही असली धर्म है। भिखारी से भक्त बनने की यात्रा कैसे शुरू करें? नहीं, ये आपका अपना प्रश्न हो तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। समाज के लिए तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि समाज तो मेरे पास आया नहीं है। आपके प्रश्न है, आप भिखारी से अगर भक्त बनना चाहते हैं तो मैं कुछ तरीके आपको दे सकता हूँ। आप भगवान से केवल सांसारिक चीज नहीं पाना चाहते, बल्कि कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो कुछ भी प्राप्त है आपके जीवन में वो आपको पर्याप्त नजर आने लगे, उसमें सारा आनंद, सुख, समृद्धि आपको दिखने लगे सुदामा की तरह, तो आपसे बात कर सकता हूं। मैंने पहले ही कई बार कहा है कि समाज को सामने लाकर कोई प्रश्न मत करो, देश को सामने लाकर कोई प्रश्न मत करो। तुम्हारे प्रश्न क्या हैं तुम पूछो। इंडिविजुअली तुम इस पृथ्वी पर आए हो जीने के लिए, आनंदित रहने के लिए। तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, कहीं मिसिंग है, कहीं चूक रहे हो, वो पूछो। और इतने ईमानदार हो जाओगे तो तुम स्वीकार भी कर लोगे और तुम्हारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। मुझे कोई बुराई नहीं लगती कि भगवान के द्वार पर खड़े होकर के कोई कुछ मांगता है, मांग ही सकता है। माता है, पिता हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब जब सब वही हैं तो मांगने में भी क्या दिक्कत है। पर कल जैसे हमने कहा था कि जैसे भस्मासुर ने भोलेनाथ से वरदान मांग लिया, जिसके माथे पे रखूं वो
भस्म हो जाए। भगवान ने दे दिया, भोलेनाथ ने। भस्मासुर ने गौरी को देखा, पार्वती जी को, बोले तो बहुत सुंदर हैं, पहले बाबा पे हाथ रखो, बाबा गोल, और पार्वती जी के लेके चलो, पहले यहीं से काम शुरू करते हैं। बाबा ने कहा हम ही से आशीर्वाद लिया और हम ही को टोपी पहनाएगा। फिर कल मैंने आपको कथा सुनाई थी कि कैसे वो भगवान विष्णु बटुक का रूप लेकर, कृष्ण बटुक का रूप लेकर आकर उनको शकुनी नंदन भस्मासुर को ऐसा प्रेरित किया कि खुद ही जल के भस्म हो गया, मरमरा गया। तो मेरा ऐसा मानना है, ईश्वर के पास, गुरु के पास सब कुछ मांग सकते हो। मन में इच्छा है तो बोलोगे कहाँ? इच्छा अच्छी है या बुरी है, तुम्हारे उपयोग में आएगी या तुम्हारा दुरुपयोग कर देगी, तुम्हें शाश्वतता की ओर ले जाएगी या तुम्हारा नाश कर देगी, ये तो गुरु बता देगा तुमको। जैसे नारद जी को भगवान ने लाख बार मांगने के बाद भी बोला अपना वाला चेहरा दे दो, हरि का रूप दे दो। हरि माने बंदर भी होता है, ठाकुर जी ने बंदर का रूप दे दिया। थोड़ा बहुत जो भी विवाह होने का और भी चांस था और कट गया, बंदर से कौन विवाह करे बताओ महाराज। अब बैठ गए एकदम ऐसे करके कि आज तो हो ही जाएगा, मैं हरि का लग रहा हूं। तो भगवान ने जब ऐसा किया तो बड़े नाराज हुए। नारद जी बड़े बेकार आदमी हो, जीवन भर एक तारा लेके नारायण 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 रटते रटते तीनों लोक में घूमता रहा, एक छोटी सी चीज मांगी 5 मिनट के लिए कि अपना रूप दे दो, उसी में नौटंकी दिखा गए, बंदर बनाई दिया। कौन करेगा तुम्हारा भजन? जब 2 मिनट का स्वरूप नहीं दे सकते नारद जैसे भक्त को, तो ठाकुर जी ने कहा भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, तुमने मांगा, मैं देने ही वाला था कि चलो भाई नारद है, अब इतने दिन से मांग रहा है, पहली बार कुछ मांग रहा है तो अपना रूप दे देते हैं, सुंदर बन जाएगा, कर ले विवाह जाके, हमें क्या करना है। पर तुमने अंत में यह कह दिया कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। मांगा तो जरूर कि अपना रूप दे दो, विवाह करना है, पर अंत में बोल गए कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। ठाकुर जी ने कहा बस अब तो काम बन गया, हिंट तूने हमें दे दिया कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, मेरा हित जिसमें होगा हे प्रभु तुम वही करना। तो वर्तमान में तुम्हारा हित बंदर मुख में है, मरकट की तरह मुंह हो जाए और विवाह से बच जाओ। तो नारद जी ने कहा मुझे बहुत दुख है, मुझे रोना आ गया, मेरा विवाह नहीं हुआ। बोला अभी तो 2-4 मिनट के लिए रोना आया है, हो जाता तो पूरी जिंदगी रोता। अब आप लोग नाराज मत होइएगा जिनके विवाह हो गए हैं। ठाकुर जी ने ऐसा कहा, पूरी जिंदगी माया के चक्कर में पड़ के रोता तो हमने तुझे बचा लिया, अब तू नारायण नारायण कर। लेकिन नारद जी थोड़े क्रोधित थे, वो श्राप व्राप दिए थे, आपको पता ही है। हम तुमको श्राप देते हैं, जैसे मैं रो रहा हूं वियोग में वैसे तुम भी रोओगे वियोग में। रामावतार में जानकी जी का हरण हो गया और राम जी रो रहे। तब भी नारद जी ने जाके पूछा महाराज उस दिन अपना चेहरा दे देते तो आज रोना नहीं पड़ता ना। ठाकुर जी ने कहा हम तो झूठा लीला कर रहे हैं, तू तो सच्चा रोता। तेरे मेरे में यही अंतर है, तू सचमुच का रोता होता और मैं तो झूठ में रो रहा हूं, लीला कर रहा हूं। तो भगवान के पास जाइए, मांगिए, सब कुछ मांगिए। चॉकलेट अच्छा लगे तो वही मांग लीजिए, बच्चे मांग लेते हैं बगन जी मेरे को चॉकलेट दे दो, डेयरी मिल्क। छोटे छोटे बच्चे मांग ही लेते हैं, उनको लगता है भगवान जी सब देते हैं, तो उसमें बुरा भी क्या है, आप भी तो बच्चे ही उनके, मांगो ना। पर यह शर्त जरूर लगा देना मांग के कुछ भी कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। और मैं तो ये कहूंगा छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं, आप अपने माता पिता से भी कुछ मांगिएगा, जिद करिएगा, तो अंत में फिर यही कह दीजिएगा कि मम्मी मम्मी ये चाहिए, पापा पापा ये चाहिए। फिर कहना जेहि विधि पापा होई हित मोरा, जेहि विधि होए मम्मी हित मोरा, जेहि विधि होए गुरुजी हित मोरा। तो अपने से श्रेष्ठ और अग्रज से मांगने में कोई बुराई नहीं है। जाएंगे भी कहां, छोटा बच्चा जाएगा भी कहां भगवान को छोड़कर। पर मांगते समय ये कह देना
कि जिसमें मेरा हित हो वही देना। अब तुमने तो इतनी लंबी लिस्ट रखी और लिस्ट पूरा हुआ नहीं, बल्कि मांगा था और आम मिल गया नीम, तो और नाराज हो जाओगी, भगवान ठीक नहीं है। तो फिर याद करना कि मैंने ही तो कहा था ठाकुर जी को कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। तो अभी आम ठीक नहीं था मेरे लिए, नीम ठीक था, इसलिए ठाकुर जी ने मुझे, गुरु जी ने मुझे नीम दिया है। और ये धारणा जिनकी पक्की है, ये विश्वास जिनका पक्का है, इतना सा विश्वास अगर किसी ने कर लिया अपने गुरु और गोविंद पर, माता पिता पर, कुछ ही दिन करके देखो, जीवन बदल जाएगा। जिस सृष्टि बदलने की बात मैं करता हूं, तो दृष्टि तुम्हारी बदल जाएगी। और प्रहलाद की तरह तुम हाथी से कुचलते समय भी, सांप से डसवाते समय भी, पहाड़ से गिरते समय भी बड़ा आनंद महसूस करोगे। और नाग को फेंक दिया ऐसे गले में प्रहलाद के, बोला अब तुझे काटेगा। नाग पड़ा और एकदम बड़ा सुंदर फूल का माला हो गया। प्रहलाद जी ने कहा वाह पिताजी आप बड़े अच्छे हैं, माला पहनाते हैं बच्चे को। अरे बोला दी माला कैसे हो गया भाई, हमने तो सांप फेंका था। तो कभी कभी ठाकुर जी पर भरोसा करिए, गहरी भक्ति रखिए। दुविधा में दोनों गई माया मेरी निराम, 2 दिन मन के लायक काम न हो, तो गुरु और गोविंद तुम्हें खलनायक लगने लगता है। अब मन के लायक एक काम हो जाए तो खलनायक तुम्हें भगवान लगने लगता है। दुष्ट दुर्योधन जैसे लोग भी तुम्हें भगवान लगने लगते। तो ऐसी बातें, ऐसे निष्ठा मत रखो, वो मेरे हित में ही करेंगे। इस भावना से जो गुरु के पथ पर चलता है, गोविंद के पथ पर चलता है, उसे भिखारी नहीं बल्कि एक विवेकवान पुत्र की भांति समझना चाहिए भगवान और गुरु का। विवेकवान पुत्र जाता है, ये मेरी इच्छा हुई है, मैं अभी थोड़ा ज्ञानी हूं, थोड़ा लिटिल नॉलेज है, पर एक बात तो जरूर है कि देना वही जिसमें मेरा हित हो, अहित न हो। बस इतना सा बोलो और फिर जो मिले उसे स्वीकार करो, यस ये अभी मेरे हित में है। तो एक पक्ष तो ये है। अब भिखारी और सम्राट बनने वाली बात है, तो ये तो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, और लगता है कि मुझे सुनता होगा जो भी व्यक्ति है, और सुन के उसी आधार पर ही लिखा होगा कि ये तो महाराज एकदम बताएंगे कि भिखारी नहीं बनना है, तुम्हें सम्राट बनना है। पर मैंने अपने गुरु से एक ही चीज़ सीखा है, उनके विषय में गुरु और गोविंद दोनों अनंत और अखंड होते हैं। उनके विषय में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर परसेप्शन बना के जाओगे तो उल्टा होगा। वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट पात्र को कौन सा उत्तर देंगे तुम समझ नहीं सकते। जिसके लिए जो उपयुक्त होगा, आधे घंटे पहले उसी प्रश्न का अलग उत्तर होगा और आधे घंटे बाद उसी प्रश्न का अलग उत्तर होगा, क्योंकि समय भी बदल चुका है, पूछने वाला भी बदल चुका है और स्थान भी बदल चुका है, तो उत्तर भी बदल जाएंगे। गुरुजी स्वप्निल चंद्रा जी हैं लखनऊ से। आपका प्रश्न है, गुरुजी अगर कोई आध्यात्मिक सेवा का व्यवसाय करता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे गुरु जी और श्री जी दोनों का प्रेम प्राप्त हो और कोई अपराध भी ना बने? अब आध्यात्मिक व्यवसाय में ही अपराध न हो और सांसारिक व्यवसाय में अपराध हो, ये भी बड़ा एक गहरा प्रश्न है। व्यवसाय तो व्यवसाय है, विनिमय कहते हैं उसको, एक्सचेंज। कुछ लिया कुछ दिया, इसी को व्यापार कहते हैं। वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, वो आटा खरीदने का हो या वो काउंटर बेचने का हो, धूप बत्ती बेचने का हो, अंतर क्या है? क्यों आध्यात्मिक में ईमानदार रहोगे और बाकी चीजों में जहर मिला के बेचोगे? मिर्ची में ईंट की बुकनी मिला के बेचोगे, धनिये में घोड़े की लीद मिलाओगे?
और ऐसे ऐसे केमिकल्स मिलाओगे कि बच्चे मर जाएं, नकली मावा बेचोगे। यह आध्यात्मिक और संसारिक क्या होता है? मनुष्य हो तो तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारा ये धर्म है कि व्यापार करो तो शुचिता से करो। जो वस्तु दो वही वस्तु दो जिसमें तुम्हें विश्वास हो कि वस्तु इसको मारेगी नहीं, इससे इसका पोषण होगा, शोषण नहीं होगा। तो मेरी दृष्टि से आप जो भी हैं, गुरुजी और श्री जी को अगर अच्छे से जानते हैं तो श्री जी का एक नाम है शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री। जो आश्रित जनों के दुख को सुनती हैं उन्हें श्री जी कहते हैं। संस्कृत पढ़े होगे तो समझो इसको। जो अपने आश्रित जनों के दुखों को सुनती हैं और उनका निवारण करती हैं उन्हें श्री कहते हैं, श्री जी। गुरु जी कौन है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। चर अचर चारों तरफ जो व्याप्त हैं वो गुरु जी। तो आध्यात्मिक कह के आपने संकुचित कर दिया। ऐसा लगता है कि वो धूप बत्ती, काउंटर, किताब, गोरखपुर गीता प्रेस का किताब, ग्रंथ, इन सब में तुम ईमानदारी चाहते हो और बाकी में धड़ल्ले से बेईमानी चाहते हो। व्यापार तो व्यापार है ना, व्यवसाय तो व्यवसाय है। ये एक नजरिया है। मनुष्य कितना बटा हुआ है समझ लो। क्या कहता है? धर्म कर्म में तो कम से कम ठीक रहा करिए, धर्म करते समय तो थोड़ा ठीक सच बोला करिए। धर्म करते समय तो सच बोला करिए, मतलब ये 10 मिनट का धर्म करेगा, 2 घंटे का करेगा, बाकी 22 घंटा ये हिरण्यकश्यपु का बाप बनेगा, 2 घंटे प्रहलाद रहेगा। 24 आवर्स, 24 घंटे ये आध्यात्मिक रहना है। बी ऑनेस्ट, बी ब्रेव, बी ब्लिसफुल। ये बाइफर्केशन कहां से है टाइम का कि 1 घंटे पूजा करेंगे, 1 घंटे धार्मिक रहेंगे, 1 घंटे सांसारिक रहेंगे? ये किसने कहा? संसार क्या आध्यात्म से अलग है? ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, तो परमात्मा ने क्या भूल कर दिया बनाकर? प्रकृति उनका बनाया हुआ है, तो क्या परमात्मा ने भूल कर दिया इसे बनाकर? सब कुछ उन्हीं का है, तुम भी उन्हीं के हो। तो ये कहो कि व्यापार के सच्चे नियम क्या होते हैं जिससे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऐसी भावना सनातन की है, हमारे धर्म की है। ये कैसे समर्थ होगा? केवल गुरुजी खुश हो और गुरुजी आपके गुरु घंटाल हुए तब? अगर गुरुजी गुरु घंटाल हुए, केवल अपने लेन देन में मस्त होंगे तो खुश हो जाएंगे। 2 नंबरी व्यापार करोगे, 10% उनको दे दोगे, दशांश हिस्सा, गुरुजी भी चकाचक, तुम भी चकाचक, जनता मर जाएगी। फिर तो अपराध तुम पर इतने पड़ेंगे कि तुम जिंदगी तुम्हारी होश ठिकाने आ जाएगी। जरा सोचो, गुरुजी और श्री जी। अच्छा, श्री जी की खुशी आप किस में समझेंगे? क्या श्री जी को आपने अनुभव किया? श्री जी से आपकी बातचीत हुई? श्री जी से मिले? श्री जी आप इतना समझेंगे कि आप बरसाने जाएंगे और वहां पर एक चढ़ावा चढ़ा देंगे रावल में कि ये हमने ये काम किया, बड़ा चकाचक लाभ हुआ। अब क्या करें, व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ उठ तो बोलना ही पड़ता है, मिलावट करना पड़ता है, लेकिन हमने गुरुजी और श्री जी को हिस्सा दे दिया है। गुरुजी और श्री जी तुम्हारे पार्टनर हैं या वो तुम्हारे अनुसार वो सेल टैक्स के या वो जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं जांच करने वाले कि थोड़ा गड़बड़ी भी है तो माल पानी अगर ठीक से मिल गया तो काम बन भी सकता है? क्या समझते हो श्री जी और गुरु जी को? मुझे ये नहीं समझ आता। तो श्री जी और गुरु जी को इतने कन्फाइन मत करो, वो कंजर्वेटिव नहीं है। एक्सपेंशन कण कण में, एवरीवेयर, एवरी मोमेंट। कब नहीं है, कहां नहीं है,
किसमें नहीं है? कबीर कपड़ा बुनते हैं और बुनते बुनते कहते हैं आओ आओ आज आज आओ राम जी, आओ राम जी, आओ राम जी, कपड़ा लेने आओ जी। तो लेकिन बेटी पूछती है बाबा तुम भी गजब करते हो, क्या तुम्हारे द्वार पर सब रामाई जी कपड़ा खरीदने आते हैं क्या ग्राहक? तो कबीर कहते हैं मेरे मन तन मुख अंदर बाहर केवल राम हैं और मैं कपड़े बनाता ही राम के लिए हूं। और मुझे पक्का विश्वास है कि जिस प्रेम ईमानदारी और निष्ठा से बनाता हूं, मेरे द्वार पर खरीदने आने वाला राम के सिवा और कोई हो नहीं सकता। आने वाला हर ग्राहक राम होता है। अब कबीर से तुम बेईमानी का उम्मीद कर सकते हो? जिनको ग्राहक ही राम लगता है, मेरे राम जी आए, वो कैसे बेईमानी करेंगे? तो इस तरीके से अपने सोच को परिवर्तित करना है। धर्म दर्शन है, ऑलवेज एक नया दर्शन देता है। जिस एरा को तुमने कभी छुआ नहीं है, वो एरा छूने का मौका मिलेगा। वो सिर्फ पारंपरिक चीजों को सीख लेना ही धर्म नहीं है, प्रेजेंट को हैंडल करना उस शास्त्र के अनुरूप बताने वाला जिंदा सदगुरु होना चाहिए। जिंदा, जो जिंदा हो और शर्मिंदा ना हो लेन देन में, वो तुम्हें बता देगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। आज थोड़ा तीखा प्रवचन हो गया लग रहा है। कुछ तीखा हो गया क्या? मुस्कुराहट कम है, थोड़ा तीखा लग गया लगता है, पर कोई बात नहीं। आज हो सकता है शुगर ज्यादा हो आप लोगों के पास, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा कभी कभी। तीखे तीखे प्रवचन, प्रश्न तीखे तो प्रवचन भी तीखे, उत्तर भी तीखे। और ये सब उत्तर आपके लिए नहीं हो सकते, आप बुरा मत मान जाना कोई इसमें से। आपके लिए जो छोटा बहुत जो 2-4 लाइन कहीं काम में लग जाए वो आप ले लेना। वो दवाई की दुकान में, साड़ी की दुकान में, कपड़े की दुकान में, सब पूरा दुकान थोड़ी खरीदने जाते हो। तुम्हारे काम के लायक जो होगा वो ले लेना। सबके काम में जो जो लगे उसे स्वीकार करके अपने जीवन में चलना। और जो काम के लायक नहीं है उसके लिए तिन बिलाना मत अंदर में। बहुत कठोर बोलते हैं, बहुत खराब बोलते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं, वो किसी और के लिए है। यहीं बैठे हुए हैं कोई शुगर वाले, उनके लिए है, तो उनको उनका हिस्सा लेने दीजिए, आप अपना हिस्सा ले लीजिए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, वो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और सद्गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे
और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। एक एक वचन में गहरा राज है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। हा राधे, हा श्री राधे, हा श्री राधे। राधा, 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 श्री राधा। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मोरे सैया, मोरे प्रीतम, मोरे कान्हा, मोरे गुरुवर निकस गए, मैं ना लड़ी थी। सर को झुकाए मैं तो द्वारे खड़ी थी। मोरे प्रीतम निकस गए, मैं ना लड़ी थी। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। मोरे प्रीतम निकस गए, मैं ना लड़ी थी। मोरे गुरुवर निकस गए, मैं ना लड़ी थी। रंग महल शरीर
10 दरवाजे, 10 इंद्रियां। इन इंद्रियों के ऊपर गुरु आज्ञा, शास्त्र, सत्संग का पहरा न हो तो कब इसके भीतर से सुमति निकल जाए और कुमति प्रवेश कर जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए खिड़की कोई भी खुली हो पर जागते रहो, होशियार, कहीं प्रीतम न निकल के चले जाए, कहीं गुरु ज्ञान न बाहर चला जाए उस समय और अज्ञानता तुम्हारा सर्वनाश न कर दे। फिर हम कहते रहेंगे मेरे गुरुवर निकस गए, प्रीतम निकस गए, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी। बोला ऐसा करना ही है तो इससे अच्छा था कि ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। फिर दीक्षा ही काहे को लिया, फिर संत की संगति ही काहे को की, फिर सत्संग ही क्यों आए, फिर गुरु को ही क्यों वरण किया। तो कहते हैं ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। लेके भी और बिखर गए, लेकर भी भटक गए, लेके भी और अपने जीवन का सर्वनाश कर लिया। तो ये गाना भी भजन है, बहुत बड़ा भजन है। बॉलीवुड के जितने भी संगीत हैं ना, गजल, भजन, गाने, उन सब पे मैं 1-1 घंटा बोल चुका हूँ। तुम्हें कोई गाना लगे कि ये मुझे बिगाड़ता हो तो मुझे एक बार सुना देना, उसके बाद तो भाग जाओगे छोड़ के कि तो भजन हो गया, अब गाना ढूंढना पड़ेगा नया। हर शब्द में ब्रह्म है, हर शब्द में ज्ञान भरा है। बस दृष्टि गुरु बदलते हैं, फिर आपकी पूरी सृष्टि बदल जाती है। जहाँ जाओगे वहीं आनंद, प्रेम और शांति मिलेगी। आपने शुभकामना वृक्ष पर दीपक जलाया, किशोरी जी की कृपा प्रकाश पुंज आपके जीवन में आ गई। यहाँ ज्ञान दीप जला सत्संग का, ये हृदय के अंधकार को मिटाएगा और आपको विवेक प्रदान करेगा। आप आनंद के पथ पर चलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। प्रणाम, नमन, बंदन। फिर मिलेंगे।